झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम एक दिन पहले कहते हैं कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है जिस कमिटमेंट और भरोसे के साथ आई थी उसमें वो खरा नहीं उतरी है, लिहाजा इसका नुकसान 2024 के चुनाव में उठाना पड़ेगा। इस आरोप के बाद, इस बयान के बाद दूसरे दिन यानी बुधवार के दिन लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। जो सुरक्षा प्रहरी थे उनको भी हटा लिया गया है, मात्र 2 सुरक्षा प्रहरी के भरोसे वो चल रहे हैं। आखिर सत्ताधारी दल के विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपने ऊपर जान का खतरा क्यों महसूस करते हैं? आप खुद सुनिए लोबिन हेम्ब्रम सरकार को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। तो साहेबगंज में क्या हो रहा है? अरे दो बार में क्या हुआ कि आपने ही अपनी सरकार के लिए ऐसा कह दिया है कि आप और लोग भी आ रहे हैं, एक ही बार सबका हो जाए। जोर से बोलिए, अरे नीचे करो ना यार, चेहरा भी तो आए। देखिए, हम शुरू से ही हम जल जंगल जमीन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। साहेबगंज में पेपर में भी आया था कि वहाँ का पहाड़ ख़त्म हो गया, मिर्जा चौकी का पहाड़ ख़त्म हो गया और बहुत माइंस इलीगल तरीके से जो चल रहा था उस पर हमने हस्तक्षेप किया कि भाई इलीगल क्यों चल रहा है। एक तो सरकार की तरफ से गलत हो ये रहा है कि बिना लीज का, बिना ग्राम सभा का ये लोग चला रहे हैं और मैं शुरू से इसकी लड़ाई लड़ता हूँ। और इसके बाद बहुत जगह रांची में या इसके बाहर भी बहुत जगह आदिवासियों का जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। आपको जान का कैसे डर लग रहा है? किससे खतरा है? और किससे आपको खतरा है? खतरा सुनिए, देखिए अभी जो स्थिति परिस्थिति हम देख रहे हैं, हाँ। दिन दहाड़े लोगों को गोली मारा जा रहा है। अच्छा। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से लोगों का जमीन को कब्जा किए हुए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत माइंस जो गलत तरीके से चल रहा है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आज का स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि हमको सुरक्षा इसको और बढ़ाना चाहिए। मात्र खतरा है पंकज मिश्रा वगैरह। सुनिए भाई, सुनिए, देखिए हम जो लड़ाई लड़ा है उन लोगों को हम किरकिरी बने हुए एक तरह से। जो जमीन माफिया है, जमीन माफिया है, माइनिंग वाले लोग आपको जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं मार सकते हैं जान से। देखिए अवैध माइनिंग हम रोक, अवैध क्यों चलेगा? तो ये लड़ाई लड़ते निश्चित तौर पर लोगों को तकलीफ होता होगा। जो जमीन दूसरे का दूसरे का जो कब्जा किए हुए हैं, अगर हम उसको दखल दिलवाते तो वो सत्ता के संरक्षण में आप सत्ता के संरक्षण हम इसीलिए मैंने डीजीपी को लिखा, बहुत दिन पहले लिखा। इसके बाद हमने केंद्र में भी लिखा गृह विभाग को, लेकिन अभी तक मेरा सुरक्षा जो भी था हाउस गार्ड था 2 ठो, वो भी वापस हो गया। हमारा 3 ठो था, उससे भी 1 ठो वापस हो गया, बहुत 3 साल पहले सरावनी मिला के टाइम में। अभी मात्र 2 ठो है। तो इसलिए हमको लगता है कि भाई हमको मांग करना चाहिए और सरकार को हमें सिक्योरिटी देना चाहिए। सरकार के पास पूछेंगे, राज्य सरकार से नहीं, मैं तो बोलता हूँ राज्य से हमने 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन के अंदर में राज्य सरकार का देती है सुरक्षा के, तो फिर हम ठीक है, नहीं देती है तो हमको लास्ट में हमको केंद्र में जाना पड़ेगा, गृह विभाग में जाना पड़ेगा। धन्यवाद। आप जो सवाल उठा रहे हैं उसकी वजह से सुरक्षा आपका लौटाया गया है। दादा आपका बॉडीगार्ड क्यों लौटा दिया गया, आपको क्या लगता है? अब हमको नहीं पता यार क्यों लौटाया। ये सरकार के खिलाफ बोलते उसके वजह से। अब क्या वजह है, नहीं वजह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और लोगों को 6 ठो 7 ठो करके 5 ठो करके मिला। भाजपा में जाएंगे क्या? हम क्या बोलता है भाजपा में जाएंगे? कुछ विधायक कर रहे हैं कि दादा बार-बार ऐसे इशारों में बोलते हैं। लो छोड़िए ना, इशारे ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि आप पार्टी बदल रहे हैं। ये सब बकवास है। कोई पार्टी बदलने की बात नहीं है। क्यों पार्टी बदलेंगे? जनता जैसा चाहेगी मैं वैसा करूंगा। दादा, लेकिन संथाल का मुद्दा उठाते हैं कि शिकारी पाड़ा में भी बहुत अवैध खनन चल रहा है। सब जगह चल रहा है यार, सब। इसीलिए तो मैंने सरकार को कल चैलेंज किया कि कहाँ आप ग्राम सभा कराते हो और क्यों कराते हो? जब आपका नियमावली बना ही नहीं तो फिर आप ग्राम सभा क्यों करा रहे हैं? कल सरकार चुप हो गई, मंत्री चुप हो गए। दुमका के कई अधिकारी भी मिले हुए अवैध खनन में। अवैध खनन क्या, जमीन जो यहाँ अभी गर्ल्स हॉस्पिटल क्या अधिकारी का नहीं, उसमें गर्ल्स हॉस्पिटल बना, छवि रंजन इतना जमीन बेचवाया। ये तो सब तो हो ही रहा, सब आँख के नीचे, सरकार के नाक के नीचे हो रहा है सारा चीज। नहीं, जो अवैध खनन को लेकर जो बातें जो सामने आई थी और ईडी ऑफिस में भी कंप्लेन किए गए हैं दुमका के मामले को लेकर, शिकारीपाड़ा के मामले को लेकर कि 200 से भी ज्यादा अवैध खनन है वहाँ पे, क्रैशर चल रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। 40 से ज्यादा पहाड़ समाप्त हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी अवैध तरीका से था।
तो इसको आप कैसे बचाइएगा? आप तो जल जंगल की अरे उसी का लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे बचाएंगे? नहीं बचाएंगे तो लड़ेंगे।